मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि केवट भेटेउ राम। भूरि भाई भेटेउ भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। प्रस्तुत दोहे में जब भरत जी, निषाद राज और छोटे भाई शत्रुघ्न जी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के पास पहुंच जाते हैं, तब वहां का वर्णन इसमें किया गया है। कहते हैं कि जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं, तब मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि, रिपुसूदन शत्रुघ्न जी को कहा गया है। तब श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रेम पूर्वक सप्रेम से शत्रुघ्न जी को गले लगाते हैं, उनसे मिलते हैं। इसके बाद केवट भेटेउ राम, फिर उस केवट निषाद राज को गले से लगाते हैं। भूरि भाई भेटे भरत, फिर प्रेम से विह्वल होकर के, प्रेम से प्रफुल्लित होकर के भरत को गले लगाते हैं। लक्ष्मण करत प्रणाम, फिर लक्ष्मण प्रणाम करते हैं। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए चौपाई को पढ़ते हैं। हो भेटेउ लखन ललकी लघु भाई, बहुरि निषादु लिन्हि उरि लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पद्म परागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सिया शीस दिन्हि मन माही, मगन सनेह देह शुधि नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर भीता। राम सिया राम जय जय राम। हो को कछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तेहि अवसर के वटु धीरज धरि, जोरि पानी बिनवती प्रणाम करी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि कहते हैं कि भेटेउ भरत लक्ष्मण
लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटे लखन ललक लघु भाई। लक्ष्मण जी प्रेम से पुलकित होकर के लघु भाई अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को गले से लगाते हैं। बहुरी निषाद लिन्ह उरलाई। इसके बाद बहुरी बार बार केवट निषाद राज को लिन्ह लेते हैं और मतलब अपने हृदय से लगाते हैं। ठीक। भेटे लखन लक्ष्मण जी ललक ललक अर्थात प्रेम से पुलकित होकर के अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को गले से लगाते हैं। फिर बार बार केवट निषाद राज को गले से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। पुनि मुनिगण दुई भाई न बंदे। फिर आश्रम में उपस्थित मुनिगण को दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आशीष वंदन करने के लिए, आशीष लेने के लिए उनकी वंदना करते हैं। ठीक। अभिमत आशीष पाई आनंदे। और संत ऋषियों के द्वारा इच्छा अनुसार आशीर्वाद प्राप्त कर वह आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। सानुज भरत उमग अनुरागा। इसके बाद अपने छोटे भाई सानुज, सानुज का अर्थ क्या है? छोटे भाई। छोटे भाई को सानुज कहा जाता है। अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी उमग अनुरागा प्रेम से उमड़ करके, प्रेम से उत्साहित होकर के धर सिर अपने धर को, अपने शरीर को, सर को माता सीता के कमलवत चरण में रख देते हैं, अर्थात दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। ठीक। शत्रुघ्न जी और भरत जी प्रेम से उमड़ करके, प्रेम से पुलकित होकर के माता सीता के कमलवत चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं। पुनि पुनि कर प्रणाम उठाओ। बार बार वो प्रणाम करते हैं, बार बार वो दंडवत प्रणाम करते हैं, उठते हैं। सिर कर कमर। इसके बाद माता सीता अपने कमलवत हाथ को भरत और शत्रुघ्न जी के सर पे रखकर उठा देती है। सिर आशीष विंध मन माही। माता सीता जी आशीष मन ही मन देती हैं और मगन स्नेह देह सुनाई। और प्रेम में डूब जाते हैं और प्रेम में मग्न हो जाते हैं, अपने देह की सभी सुधि भूल जाते हैं। माता सीता सब विदिशा अनुकूल लख सीता, सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। वे सोचती हैं कि भेद सोच उर अपडल भीता। उनके मन में जो भी डर लगा हुआ था, जो भी भय था, वह सब समाप्त हो गया। उनके मन में यह चल रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, भरत जी आ रहे हैं, कहीं भरत को देखकर, भरत के आने से कहीं यहाँ कुछ और तो नहीं हो जाएगा। नाना प्रकार के मन में उनके विचार उठ रहे थे, पर सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके माता सीता उस भय से, उस डर से निर्भय हो जाती है। वो सोचती हैं कि को कछ कही न को कछ पूछा। कोई किसी से ना तो कुछ कहा, ना तो किसी से कुछ पूछा। सबके मन में प्रेम भरा हुआ है और निज स्वयं का जो विचार था, जो स्वयं का भाव था, वह सब समाप्त हो गया। तेहि अवसर केवट धीरज धरु। तेहि मतलब उस अवसर मतलब समय निषाद राज केवट धीरज धरु, धैर्य को धारण करते हुए जोर पान अपने हाथों को जोड़ करके विनम्र विनम्र पूर्वक प्रणाम कर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी, नाथ साथ मुनिनाथ के, भरत स्वामी के साथ
अर्थात भ्राता भाई भरत के साथ मुनि संतगण और माता और सकल पुर यहाँ पे अयोध्या के लिखा गया है। और सभी अयोध्या के सैनिकगण, सब लोग, सेवक सैनिकगण, सचिव, मंत्री, सभी लोग आपके प्रेम में विह्वल होकर के, आपके प्रेम में व्याकुल होकर के आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई दिक्कत? फिर से बता दें, आइए। केवट निषाद राज दंडवत प्रणाम कर विनम्र पूर्वक धैर्य को धारण कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहता है कि हे नाथ, हे प्रभु, नाथ साथ, प्रभु भरत के साथ, यह नाथ भरत के लिए कहा गया है। हे प्रभु, भ्राता भाई भरत के साथ, या कह सकते हैं भरत प्रभु के साथ मुनिनाथ संतगण आए हैं, मातागण हैं और सकलपुर लोग, अयोध्या के सभी लोग, सेवक, सेना और सचिव, मंत्री भी, सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके प्रेम में विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार से केवट निषाद राज प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहता है। फिर आइए हम चौपाई देखते हैं। हो सीन सिंधु सुनी गुण आगवनु, सिय समीपुरा खेरी पदवनु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो चले सवेग
निषाद राज के ऐसे वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से अपने प्रभु मुनि संतगण से मिलने जाते हैं, अपने गुरु से मिलने जाते हैं। आइए इस चौपाई छंद के माध्यम से जानेंगे। सील सिंधु सुर गुर आगवनु। सील सिंधु, शीलता के सागर, मर्यादा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनी गुर आगमनु, जब गुरु आए हैं ऐसा सुनते हैं, तब आगमनु, उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिय समीप राखे रिपदवनु। रिपदवनु, यहाँ पर रिपदवनु भी शत्रुघ्न जी को कहा गया है। सीता के समीप अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को रख देते हैं, ठहरा देते हैं और शीलता के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु का स्वागत के लिए, अपने गुरु के आगमन के लिए आगे बढ़ देते हैं। चले सभी बहुत ही शीघ्र ही, क्षण भर में ही, तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी तेहि काला उसी समय अपने गुरु के आगमन की सूचना पाते ही उनके आगमनों के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ देते हैं। धीर धर्म, वह धीर धर्म, धैर्यता को धारण करने वाले, सभी धर्म को पालन करने वाले दीन दयाल आज सभी को, सभी धर्म को, सभी धीरता को छोड़कर विह्वल होकर के, व्याकुल होकर अपने प्रभु के आगवानी के लिए निकल देते हैं। गुरु ही देख सानुज अनुरागी। गुरु ही देख, गुरु को देख करके सानुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, क्योंकि राम जी जा रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी के साथ भरत भी हैं और निषाद राज भी हैं, लेकिन गुरु की आगवानी के लिए लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, साथ में अन्य लोग भी हैं। तो गुरु ही देख सानुज अनुरागी, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी जब गुरु को देखते हैं तो अनुरागी प्रेम से विह्वल हो जाते हैं, प्रेम से प्रफुल्लित हो जाते हैं और प्रफुल्लित होकर के दंडक प्रणाम करण प्रभु लागे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनिवर धाई लिए उरलाई। फिर मुनिवर, गुरु संतगण जाते हैं, उनको गले से लगाते हैं। प्रेम उमग भेटे दो भाई, गुरु वशिष्ठ उनको प्रेम से अपने हृदय गले से लगाते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नाम, और केवट निषाद राज प्रेम पुलक, प्रेम से पुलकित होकर के अपने नाम को कह करके किन्ह दूर से दंड प्रणाम, दूर से ही मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं। अर्थात निषाद राज कहते हैं कि हे गुरु, गुरुदेव, मैं निषाद राज केवट आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से दूर से ही केवट निषाद राज अपने नाम को लेकर के गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा। गुरु वशिष्ठ जी केवट निषाद राज को राम सखा, राम का मित्र समझ करके, राम का सखा समझ करके उन्हें बरबस बार बार अपने हृदय से लगाते हैं। जनु मही लुटत स्नेह समेटा। मानो ऐसा लग रहा था उस समय कि मानो जनु अलंकार है, मानो महु लुटत, मही लुटत, कोई प्रेम लुटता हुआ, अर्थात जमीन में पड़ा हुआ प्रेम को मानो उठा करके गुरु वशिष्ठ जी अपने हृदय से लगा लिए हों, उसको गले से लगा लिए हों। ऐसे दृश्य को देखते हैं जब देवतागण,
परंतु मन ही मन सोचते हैं, कहते हैं कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, रघुपति श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुमंगल मूला, सभी मंगलों की मूल है। नभ सराहि सुर बरसहि फूला, सारे नभ आकाश सराहना करते हैं और देवतागण फूलों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। सारे आकाश में उपस्थित देवता लोग कहते हैं कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति सभी मंगलों की जननी है, सभी मंगलों का मूल है। ऐसा कहकर नभ सराह सारा आकाश सराहना करता है और देवगण फूलों की बरसात करते हैं और कहते हैं कि यही सम निकट नीच को नाही, इस समय इस सभा में केवट निषाद राज के जैसा नीच कोई और दूसरा नहीं है, और बड़ वशिष्ठ और गुरु वशिष्ठ के जैसा श्रेष्ठ इस समाज में, इस संसार में कोई और नहीं है। अगर गुरु वशिष्ठ उस निषाद राज को गले लगाते हैं तो बताइए वह भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही होगा। अब आइए अगला देखते हैं। जेहि लखि लखनहु ते अधिक मिले, मुदित मुनिराव सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जे लखि लखनहु, जिस निषाद राज को देखकर, लखि मतलब देखकर, मुनिगण लखनऊ थे, लखनऊ मतलब लक्ष्मण से भी अधिक मिले, अधिक प्रसन्नता से उनको गले से लगाए। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, ऐसे व्यक्ति सीतापति श्री रामचंद्र जी की भक्ति के प्रताप का ही तो प्रभाव है। जिस केवट निषाद राज को मुनि वशिष्ठगण, वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी ज्यादा मिले और प्रेम से पुलकित होकर के गले से लगाए, ऐसे निषाद राज को कहते हैं कि सो सीतापति, जो भी सीतापति श्री रामचंद्र जी की भजन भक्ति करता है वह प्रकट प्रताप प्रभाव, उसका प्रभाव स्वभाव यही होता है कि वह सबकी नजरों में श्रेष्ठ हो जाता है, अर्थात ऊंच नीच के बंधनों से बढ़ जाता है। इस प्रकार से बताया गया है।